हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। अ फ्लेक्सिबल स्टील केबल ऑफ टोटल लेंथ एल एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम ए सपोर्ट एट वन एंड। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। इस तरीके से हैंग्ड है ना। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है और कितनी लेंथ दी है इसकी, टोटल लेंथ एल। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। ऐसे मान लेते हैं ना, मैं नीचे की तरफ मान के चल रहा हूँ कि एक्स 0 है और नीचे की तरफ एक्स की वैल्यू क्या है, एल है। ये बात क्लियर है। और सपोर्ट यहाँ पे दी हुई है ऊपर, है ना। यहाँ पे कुछ इसको सपोर्ट दी हुई है। अब इन्होंने बोला है और मास पर यूनिट लेंथ म्यू दिया हुआ है आपको। चलिए ये भी बिल्कुल क्लियर है। शो दैट द स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव डाउन द केबल, अगर ऊपर से नीचे कोई ट्रांसवर्स वेव जाती है इस केबल के थ्रू तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, वो एक्स का फंक्शन होगी क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगी। ये बात क्लियर है ना मैं। तो चलिए मैं मानता हूँ यहाँ पे टेंशन निकालता हूँ, ऊपर से किसी एक्स सेपरेशन पे, डिस्टेंस पे, ऊपर से किसी एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं पे टेंशन निकालता हूँ। तो वो टेंशन क्या होगी स्टूडेंट्स, सवाल यही है। यहाँ पे हमारा सवाल ये है कि यहाँ पे जो टेंशन होगी वो इस पार्ट के वेट के बराबर होगी। ये बात क्लियर है, इस पार्ट के वेट के बराबर होगी। और वो वेट कितना होगा आपका, म्यू। ठीक है ना, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू ये जो नीचे वाली लेंथ है वो कितनी है, एल माइनस एक्स है ना। म्यू इंटू एल माइनस एक्स, ये मास आ गया, इंटू जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा। तो टेंशन क्लियर है। ऊपर से एक्स डिस्टेंस पे कोई अगर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केबल पे, तो वहाँ पे टेंशन कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। ठीक है ना। तो इतनी टेंशन आ रही है तो यहाँ पे, अब ध्यान से देखिएगा डायग्राम में और कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आपकी क्या होगी, स्पीड होगी ट्रांसवर्स वेव की, वो क्या आने वाली है, वो आने वाली है अंडर रूट टी अपॉन म्यू, है ना। वो कितनी आने वाली है, टी अपॉन म्यू। और टी कितना आ गया, म्यू एल माइनस एक्स जी डिवाइडेड बाई म्यू। कितना आ गया आंसर आपका, अंडर रूट जी एल माइनस एक्स। हेंस प्रूव्ड, हमने पार्ट ए प्रूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। ठीक है, अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं, पार्ट बी की। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए वेव टू ट्रेवल डाउन द केबल। बहुत अच्छी बात है। ये जो मैंने इक्वेशन ली है वी की, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू अंडर रूट जी एल माइनस एक्स। क्लियर है हमें। तो अगर इस तरीके से गिवन है डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू अंडर रूट जी एल माइनस एक्स, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करूँगा। पहले 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 रीअरेंज करते हैं, पहले प्रॉपरली इसको रीअरेंज करते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी कितना आ गया आपका, डी एक्स बाई डी टी कितना आ गया आपका, ध्यान से सोचिए। डी एक्स अपॉन अंडर रूट जी एल माइनस एक्स आ जाएगा, ये रेट डी टी आ जाएगा। तो टाइम मैं लेता हूँ 0 से टी लेके चलता हूँ फॉर एग्जाम्पल। एक्स की वैल्यू क्या लेके चलूँगा मैं, एक्स की वैल्यू बहुत सिंपल सी बात है, 0 से एल लेके चलूँगा। क्या लेके चलूँगा, 0 से एल। इसको जब आप सॉल्व करोगे प्रॉपरली, आप जानते हो आपको इंटीग्रेट कैसे करना है ना, लिमिट्स वगैरह सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका टाइम का आंसर आएगा वो आएगा 2 अंडर रूट एल बाय जी। वो क्या आएगा आपका, 2 अंडर रूट एल बाय जी। तो ये आपका हो जाएगा आंसर पी पार्ट का। और आई एम श्योर कि आप ये इंटीग्रेट कर लोगे। आप यहाँ पे ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन जो आप 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स में पढ़ते हो, है ना, उसके थ्रू आप, या बेसिक्स हैं ये, बेसिकली इंटीग्रेशन के बेसिक्स तो आपको आना ही चाहिए फिजिक्स के लिए। तो आई एम श्योर आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।